कहते हैं, है ना, हम दुखी नहीं करते, हम किसी को दुखी नहीं करते। विषय यही कल यही चल रहा था, फिर उसके बाद ये चल रहा था कि आत्मा के खेलने के लिए ये परिवार बनाया, नहीं तो वो किसके साथ खेले, है ना। तो ये हमने कल किया था। अब हम आगे करते हैं। श्रोत्र आदि इंद्रियों से शब्द आदि विषय ग्रहण बेशक करो, कोई दोष नहीं, परंतु जुल्म से असज्जन पुरुषों के समान मत ग्रहण करो। अब क्या कहते हैं भी शब्द ग्रहण करो, कोई मनाही नहीं है, पर जुल्म से असज्जन की तरह ग्रहण मत करें। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, देखो जैसे आजकल हम देखते हैं ना, वो टूटियाँ सी लगा लेते हैं कानों में, है ना, ये अति जुल्म है। ये अगर हम सुनना भी चाह रहे हैं तो वैसे सुने, उससे क्या है, कान की इंद्री भी खराब होती है। और 24 घंटे आजकल बच्चों को देखते हैं ना, वो पता नहीं इतना सा छोटा सा वो कान में लगाई रखते हैं हमेशा ईयरफोन। तो ये जुल्म है। और ज़्यादा हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, वो भी जुल्म है। भी अति ना करें किसी भी चीज़ की, यही कह रहे हैं। परंतु जुल्म से असज्जन पुरुषों के समान मत ग्रहण करें। कन इंद्री तो अपनी है, खराब थी से तो अपनी थी से, पर हम दुश्मनों की तरह इस इंद्री का इस्तेमाल, इस क्या सभी इंद्रियों का, है ना, सभी इंद्रियों का ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आँखों से देखें तो अंधेरे में भी फ़ोन चला रहे होते हैं, है ना। रात को वैसे ब्रश करके सोना चाहिए, वो हम करते ही नहीं। कितने जर्म्स आ जाते हैं रात को हम ब्रश करके सोते हैं ना, फिर भी हमारा पूरा मुंह नहीं साफ़ होता, आधा 50% होता है साफ़। ये जो ये जर्म्स होती हैं, ये नाश का कारण है। अब वही कहा कि अपने साथ ही हम देखो असज्जन की तरह व्यवहार करते हैं। परंतु जुल्म से असज्जन पुरुषों के समान मत ग्रहण करें। हम इस जीव के आनंद वास्ते ही उत्पन्न हुए हैं। ये कौन बोला? इंद्रियां, शब्द का चल रहा है। अब इंद्री बोल रही है, वो हमारे आनंद के लिए हैं। ये इंद्रियां जितनी हैं, इनका मिस यूज़ ना करें। हम इस जीव के आनंद वास्ते ही उत्पन्न हुए हैं, दुख के लिए नहीं। पर हम क्या कहते हैं कि हमें ये दुखी करते हैं, विषय दुखी करते हैं। विषय तो हमारे आनंद के लिए। अगर हम उपयोग करते हैं सही ढंग से, समझ से, अति करते हैं तब वो दुखी देते हैं हमें। अच्छा, वो नहीं दुख देते, हम आप ही दुख ले रहे हैं, आप ही ग्रहण कर रहे हैं दुख। न्यायपूर्वक श्रोत्र आदि इंद्रियों से शब्द आदि हम विषयों को ग्रहण करना पुरुष को राजदंड और अपयश होता नहीं। कहते हैं अगर हमें सही सही ग्रहण करते हैं तो किसी को भी ना अपदंड, है ना, या फिर अपयश नहीं होता। मतलब किसी को कुछ हानि नहीं होती अगर हम सही सही इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर सही से इनको इस्तेमाल करेंगे ना, फिर हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये विषय बुरे हैं। दृष्ट कल्पना के अनुसार ही अदृष्ट कल्पना होती है। जैसा मन में भाव रखते हैं वैसा ही आगे होता है, अन्यथा नहीं। जिन जिन कामों से यह दंड और अपयश होता है, तीन तीन कामों से ही परलोक में भी दंड और अपयश होता होगा। अब जब इस लोक में, अब अगर हम कहें कि ये विषय बुरे हैं, है ना, इस लोक में कह रहे हैं, अब जीव जाएगा कैसे? यहाँ वाले संस्कार लेकर।
अब जो परलोक में जाएगा तो उसको भी वहाँ पे ऐसा ही होगा। अगर मान लो अंदर मन के अंदर विषेद की वासना है, अब परलोक में वो जा रहा है, शरीर तो यहाँ छूट गया पर इच्छाएं खत्म नहीं होती, इच्छाएं साथ जाती हैं। अब परलोक में उसका शरीर तो होगा नहीं जो उनकी भोग सके, तो क्या होगा, तड़पेगा, क्योंकि इच्छाएं साथ गई ना। ये इच्छाएं कब गई, जब उसने अति की। हम किसी भी विषय की अति करते हैं तो वो विषय खत्म नहीं होता, उसकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। ये खत्म कैसे होते हैं, ज्ञान से, विचार से। इतना भोग देखा, क्या मिला, इतना खा के दिखाया इस इंद्री को, रसना इंद्री को, तो क्या मिला, है ना। इतने शब्द सुनाए कान इंद्री को, तो क्या मिला। अगर देखो ये विचार कर रहे हैं हम, अगर विचार से चलते हैं तो फिर कोई दुख नहीं देता हमें। अगर विचार से नहीं चलते तो फिर दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है, इस लोक में भी परलोक में भी। क्योंकि वो जीव कैसे जाएगा, इच्छाओं के साथ जाएगा। श्रोत्र आदि इंद्रियों का शब्द आदि विषयों को ग्रहण करना स्वाभाविक धर्म है। कान इंद्री का स्वाभाविक धर्म है शब्द को ग्रहण करना। उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है कि ये शब्द अच्छा है, ये शब्द बुरा है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। हम जा रहे हैं रास्ते में, किसी घर से आवाज़ आ रही है, स्वतः ग्रहण कर लेगा, वो रुकेगा नहीं। ये इसका धर्म है। ये इंद्रियां अपने अपने धर्म का पालन कर रही हैं। धर्मी के होते धर्म का निवारण नहीं होता। अब ये धर्मी होगी ना कान इंद्री, ठीक है। अब कहते हैं धर्मी के होते, अब इसका धर्म क्या है, सुनना, शब्द को ग्रहण करना। ये कान इंद्री है ना, तब तक ये इसका धर्म भी है। ये आँख इंद्री है, आँख का क्या है धर्म, देखना, देख रही है, तब तक इसका ये धर्म भी है। कहते हैं धर्मी के होते धर्म का निवारण नहीं होता। यह ईश्वरी नियम है। ईश्वर ने ये नियम बनाया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया ये नियम। जो स्वाभाविक धर्म का निवारण किसी उपाय से होगा तो जग ध्वंस प्रसंग हो जाएगा। कहते हैं जो स्वाभाविक इंद्री का धर्म है वो हम कोई उपाय करके उसका निवारण करना चाह रहे हैं तो ये जग हंसी का विषय बन जाएगा, क्योंकि अपने आप तो हो नहीं सकता। हम कहें कि हम जा रहे हैं, आँख इंद्री देखें ना, स्वतः रूप ग्रहण कर लेगी वो तो, है ना। ऐसे ही त्वचा को कुछ टच होता है, स्वतः वो ग्रहण कर लेता है, ठंडा है कि गर्म है, आपे पता चल जाता है। अब अगर हम ये अब रोकने की कोशिश करें, होगा नहीं, और साथ में हंसी का विषय बन जाएगा। पुनः जो हमको बुरा निज बंधन का कारण जानता है तो तिसको ही शपथ है। अब इंद्री क्या कह रही है, कान इंद्री, जो हमको ही बंधन का कारण जानता है तो उसको शपथ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि हम विषयों को मत ग्रहण करें। अब देखो, अब वो क्या कह रही हैं, तो फिर वो हमें ग्रहण ही ना करें, अपने मतलब कितने तक ग्रहण कर गिनते, बाद में फिर हम ही कहते हैं कि विषय गंदे हैं। जो हमको बुरा निज बंधन का कारण जानता है तो तिसको शपथ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि हम विषयों को मत ग्रहण करें। हम तिसको निमंत्रण नहीं भेजते, है ना, हम तो निमंत्रण नहीं भेज रहे। हमारी निंदा भी करता है, पुनः हमारा ग्रहण भी करता है।
सो वांतवासी है। हमारे बिना किसी भी ब्रह्म से लेकर चींटी तक ज्ञानी अज्ञानी के व्यवहार सिद्ध होते नहीं। अगर ये इंद्रियां ना हो तो कैसे पता लगेगा ज्ञानी अज्ञानी का? कोई व्यवहार सिद्ध होगा? होगा भी नहीं। और देखो, हम ग्रहण कैसे करेंगे महावाक्यों को? हम समझेंगे कैसे उन महावाक्यों को? जो अभिमान करे विषय क्या है सो हमसे रहित तो होकर देख ले वे। अब विषय बोल रही हैं कि जिनको अभिमान है कि विषय बुरे हैं तो हमें छोड़ दें, हमारा त्याग करते हैं। पर त्याग वो कर सकेंगे? कोई त्याग कर ही नहीं सकता। हे साधो, हम शब्द आदि विषयों का किसी भी ज्ञानी अज्ञानी के साथ पक्षपात नहीं। देखो, शब्द का किसी भी, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, पक्षपात नहीं है। अब एक शब्द है कि दो बैठे हैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों बैठे हैं। अब किसी ने कुछ कह दिया, दोनों को कह दिया, ज्ञानी को कोई असर ही नहीं हुआ, सुना तो उसने भी, अंदर तो उसके भी गया, उसकी इंद्री ने ग्रहण किया शब्द, पर अज्ञानी तिलमिला उठा। अब फर्क है ना दोनों के अंदर, पर शब्द तो दोनों के अंदर गए। अब ना तो इसमें कान इंद्री का कुछ दोष है, ना शब्द का दोष है। दोष है तो किसका दोष है? जीव का, जो जीव बन के ले रहा है। नहीं तो हम देखें, कान ने ग्रहण किया है ना, आकाश का है शब्द, आकाश में गया, वैसे मेरे को लगा क्या? अगर मैं जीव बन के उसको शब्द को लेती हूँ कि मेरे को कहा है ना, मैं नाम रूप आकार वाली बनकर उस शब्द को लेती हूँ, तो फिर दुख तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे जितने मर्जी जन्म ले ले। देखो, अंत ये जीव 5 तत्वों में तब लय होगा। ये 5 तत्वों में तब लय होंगे जब विचार करेगा, जब हम विचार करेंगे, है ना। इन इंद्रियों का उपयोग करके हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्त स्वरूप तो हम पहले से ही हैं, पर बंधन में क्यों है? क्योंकि विचार नहीं किया ना हमने। अब हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, हमें महावाक्य दे रही हैं, तो अब हम विचार के द्वारा सब लय करते जाएं, सब लय करते जाएं, छोड़ते जाएं। हमें छोड़ने की आदत पड़ जाए। अगर पकड़ने की आदत है फिर तो हम सारी इंद्रियों से पकड़ेंगे। अब सारी इंद्रियों से पकड़ेंगे तो हम कहें कि हम अनंत स्वरूप हैं, हो ही नहीं सकता। वो तो नीरा पूरा बहुत हल्का जीवात्मा है। वो तो हम हल्की जीवात्मा नहीं है। हमारे गुरुदेव ऐसे हैं तो गुरुदेव के शिष्य कैसे होंगे? उनके जैसे ही होंगे। तो ये ध्यान करें, ये विचार करें, तभी वो इंद्रिय भी कह रही हैं कि हे साधो, हम शब्द आदि विषयों का किसी भी ज्ञानी अज्ञानी के साथ पक्षपात नहीं। जो श्रोत्र आदि इंद्रियों से हमारा ग्रहण करेगा, तिसको जैसा हमारा स्वरूप है तैसा अनुभव करना ही पड़ेगा, है ना। कहते हैं जो श्रोत आदि इंद्रियों के साथ हमें ग्रहण करेगा, तिसको जैसा हमारा स्वरूप है वैसा उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर वो जीव बन के ग्रहण कर रहा है ना, तो फिर उसको उस भाव से ग्रहण कर रहा है तो दुखी रहेगा। शब्द आदि विषय इसको दुख नहीं देते। अब उसका जैसा स्वभाव है जीव का, उस स्वभाव से, स्वभाव का क्या मतलब है? जैसा गुण है, तमोगुणी है, रजोगुणी है कि सत्वगुणी है। अब जैसा उसका स्वभाव है वैसा ग्रहण करेगा। कहते हैं शब्द नहीं दुख देते किसी को, शब्द आदि विषय
इसको दुख नहीं देते, इसके अनाचार कर्म ही इसको दुख देते हैं। अब अनाचार कर्म है ना ये, कि अभी तक वो सत्वगुणी अंतःकरण वाला नहीं बना, क्योंकि उसके कर्म उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं। अब सबसे पहली क्लास तो शुरू बचपन से ही हो जाती है, ए फॉर एप्पल वाली, है ना। तो वहाँ से क्या जाते हैं, बच्चे के मन के अंदर वो संस्कार जाते हैं। अब उन संस्कारों से वो धीरे धीरे पनपता है, वो बड़ा होता जाता है उन संस्कारों से। अब धीरे धीरे माता पिता को क्या चाहिए कि उसको मोल्ड करे। शुरू में तो वो ज्ञान नहीं ले सकता, ज्ञान तब लेगा जब उसकी पिछले जन्म की कमाई होगी। शुरू में तो उसकी ए फॉर एप्पल की क्लास चलेगी। अब ए फॉर एप्पल की क्लास सारी उम्र वही चलती रहेगी। अब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वही छोटे कायदे ही लेके चलता है कि उसकी क्लास हर साल बढ़ती जाती है। ऐसे ही माता पिता का धर्म है कि अपने बच्चों की क्लास, आध्यात्मिक क्लास बढ़ाएं, अपने हिसाब से उनको धीरे 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 मोल्ड करते जाएं, बाहर से अंदर की तरफ लाएं। बाहर से पहले तो वो खुद अंदर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ खुद होंगे तभी बच्चों को लेकर आएंगे। अब अंदर जब लेकर आते हैं तो वो परमात्मा फिर बाहर नहीं देखना होता, वो परमात्मा कहाँ देखना होता है, अंदर। परमात्मा ही तो है अंदर, बाकी कौन है ये। तो यही बात चल रही है कि शब्द आदि विषय इसको दुख नहीं देते, इसके अनाचार कर्म ही इसको दुख देते हैं। अब अगर बच्चों को हम अंदर नहीं मोड़ के लाएंगे तो वो दुखी रहेंगे। बाहर तो दुख है, बाहर पूर्णता थोड़ी है संसार में। जो शब्द आदि विषयों के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों के संबंध जन्य दुखों का जनक पाप होता होवे तो किसी को भी सुख नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, इंद्री कान इंद्री का विशेष शब्द कहते हैं, अगर ये शब्द भी दुखदायक होता तो संसार में सारे दुखी होते, कोई भी सुखी ना होता। पर हमारे गुरुजन तो सुखी हैं, संत ऋषिजन सारे सुखी हैं। शब्द कान इंद्री उनके भी ग्रहण कर रही है, और जो अपने आप में बैठी हैं, अपने स्वरूप में बैठी हैं, वो भी सुखी हैं, आनंददायक हैं वो भी, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये विषय दुख देने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह बात अनिवारण है। जो तीनों कालों में सुषुप्ति बिना किसी भी साधन से निवारण ना होवे, तिसके भोगने से पाप नहीं होता। देखो, अब जो ये इंद्रियां हैं ना, अब हम जागृत में तो इंद्रियों के हम सारे धर्म देख रही हैं। आँख देख भी रही है, कान सुन भी रही है, त्वचा स्पर्श भी कर रही है, पैर चल भी रही हैं, हाथ ले दे भी कर रही हैं। चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रियां हैं, अपने अपने धर्म में रत हैं। कहते हैं ये धर्म इनके स्वप्न के अंदर भी हैं। स्वप्न में बदल व्यंजन, स्वप्न में शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, पर सूक्ष्म शरीर से हम कहाँ कहाँ होकर आते हैं, वहाँ पर भी यही धर्म चलता है, इसका सारा का सारा। अब सुषुप्ति के अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना, वो तो निरी पूरी अज्ञान की है। फिर जैसे ही थोड़ा हम स्वप्न अवस्था के अंदर आते हैं, फिर से हमारा यही शुरू हो जाता है, जागृत वाला ही स्वप्न के अंदर चल पड़ता है। अगर ये धर्म यहाँ तक रहते या बुरे होते तो इनको भोगने से पाप लगता हमें, पर ऐसा है। अब संत जन वो भी तो इंद्रियों की भोग कर रही हैं ना, सभी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनको क्या पाप लगता है? अगर इंद्रियों की भोगने से पाप लगता
तो कोई मुक्त ही ना हो सकता। अब मुक्त कब होगा? जब उसके कोई कर्म ना बने, तब जीव मुक्त है। नहीं तो ऐसे तो इंद्रियां के भोग भोगने से उसको तो पाप कर्म लग गया। अब पाप कर्म लग गया तो वो मुक्त तो हुआ नहीं। पर ऐसा तो नहीं है, मुक्त होते हैं ना। तो तभी वो कह रही हैं, जो तीनों कालों में सुषुप्ति बिना किसी भी साधन से निवारण ना होवे। देखो, इन इंद्रियों के भोगने का निवारण नहीं है, खाली सुषुप्ति में कोई भोग नहीं है। जागृत में भी भोग है, स्वप्न में भी। स्वप्न के अंदर भी हम देखते हैं, तिसके भोगने से पाप नहीं होता। इन बिना शरीर तो रहता ही नहीं, तो पाप कैसे होगा? अब स्वप्न के अंदर हमारी कोई इंद्री नहीं होती, पर फिर भी हम देखते हैं, चल आते हैं, घूम आते हैं, मिल आते हैं, है ना। अब कहते हैं इन बिना शरीर तो रहता नहीं है, तो पाप कैसे होगा? क्योंकि ये परमात्मा ने बनाया है। अगर इससे पाप होता तो परमात्मा बनाता क्यों? ऐसे तो सारे के सारे पापी जाते, फिर कोई मुक्त होता ही ना। किंतु नहीं होगा, है ना। कोई पाप नहीं है, इन इंद्रियों का भोग करने से कोई पाप नहीं है। पर पाप कब लगेगा? जब अति होगी, तब पाप लगेगा, है ना। हम शास्त्र मर्यादा अनुसार इनका भोग भोगें, कोई मनाही नहीं है। पर हम जब जीव बन के भोग भोगते हैं, फिर मनाही है। सब वर्ण आश्रम अनुसार यथा योगे धर्म पूर्वक शब्द आदि विषयों में श्रोत आदि इंद्रियों का प्रवृत्ति रूप कायदे को छोड़ के अकायदे से बरतेगा तो दुख का जनक पाप होगा, अन्यथा नहीं। अब पाप कब कैसे लगेगा वो बता रहे हैं। अब जब कायदे को छोड़ के अकायदे से चलेगा। हे साधो, यह पुण्य पाप हर्ष शोक सुख दुख बंध मोक्ष आदि की पंचायत माया तत्कार्य में हम देखो, माया तत्कार्य में है ये सुख दुख होना, है ना, ये ग्रहण आदि करना, बंध मोक्ष होना। कहते ये पंचायत कहाँ पर है? जब हम शरीर पे बैठते हैं तब है ये। हम लोग असत जड़ दुख रूप दृश्य कोटि में बरतने वालों की है। जो हम देखो, ये पंचायत कब है? जब हम शरीर पर बैठे हैं, असत जड़ पे बैठे हैं। हम दृश्य का दृष्टा को देश काल वस्तु भेद रहित सतचित आनंद रूप प्रत्यक आत्मा असंग होने से उसको पूर्वोत्तक पंचायत नहीं चाहिए। अब अपना वो साक्षी कैसा है? असंग है। अब जो असंग है ना, दृष्टा है, ये सारी इंद्रिय दृश्य कोटि में आ गई, तो फिर वो तो अपने आप में रहेगा, असंग है। उनको तो ही पंचायत का मतलब ही कहनी। अब जैसे चौथी अटारी पे जो खड़ा है ना, 3 अटारियों पे जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, खड़ा देख रहा है। उसको ना वो कोई हस्तक्षेप कर रहा है, ना उसके साथ कोई हस्तक्षेप कर रहा है, तो वो खाली देखने का काम कर रहा है। ऐसी ही हमारी साक्षी आत्मा असंग है, इसको कोई मतलब नहीं है। अर्थात कार्य कारण रूप अनात्मा के धर्म आत्मा में नहीं मानने चाहिए। हम क्या करते हैं? हम ये धर्म ले आते हैं, मैंने देखा, मैंने खाया, मैंने सुना, ये शब्द ग्रहण तो कान ने किया, है ना। हम अपने बीच में गवाहियाँ देने शुरू कर देते हैं, उनके धर्म अपने में ला रहे हैं, तभी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना। एक्सीडेंट होने का कारण क्या है?
मेरा मेरा धर्म क्या है? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। मेरा ये धर्म है ना। अब उनकी इंद्रियों के धर्म क्यों ला रही हूँ? वो तो भगवान ने हमें एज ए प्रॉफिट में दिए हैं इंद्रियाँ भी, तो इनको ग्रहण करके अपना उपभोग कर ले वस्तुओं विषयों का। देखो, इन विषयों का हम उपभोग कर लें, उपभोग करके फिर छोड़ दें। कहते हैं मेरे खेलने के लिए हैं इंद्रियां ये। शाम को घर वापस हम देना बच्चा खेलते साढ़े 12 तक नहीं रहा ना, आप भी तो वापस आवनु ना अपने घर। आप क्या है, आप बाहर रह वेंदो। अब जहाँ हम बाहर रह जाते हैं फिर अपने घर का हमें पता कैसे चलेगा? अपने घर में रहेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है। अगर बाहर रहेंगे नहीं पता चलेगा। अब अपने घर के अंदर रहते हैं तो सामान पता चलता पे कर्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, प्राण भी हैं, है ना, पंचकोश भी हैं, त्रय अवस्थावां भी हैं, त्रय शरीर भी हैं। ये हमारे घर का सामान है, ये हमें पता लग रहा है। अगर रहेंगे अंदर तब पता चलेगा। आत्म अनात्मा का सम्यक दर्शन ही कर्तव्य है ना। जड़ का भी हमें पता हो और चेतन का भी हमें सही सही ज्ञान हो। असम्यक दर्शन ही अज्ञान है। शारीरिक धर्म ज्ञानी अज्ञानी के तुल्य ही हैं। शारीरिक, देखो अब जो ज्ञानी है, हमारे गुरुदेव भी तो इस शरीर में है, उनके भी शरीर के यही धर्म है, हमारे भी शरीर के यही धर्म है। वो मुक्त स्वरूप है और हम नहीं है। कारण खोजे ना, है तो दोनों का एक जैसा मटेरियल। वो हमारे गुरुदेव हैं, तत्वज्ञ गुरुदेव हैं। कैसे श्रद्धा से हम उनकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, क्या खासियत है उनके अंदर? खासियत तो है कोई, खासियत क्या है? यही है कि वो अपने आप में बैठे हैं, अपने स्वरूप में बैठे हैं, और हम लोग देह पर बैठे हैं। देखो सबसे बड़ा कारण यही है। नहीं तो ज्ञानी अज्ञानी का शरीर तुल्य है, केवल संकल्प का भेद है। अब भेद यही है, उनकी दृढ़ वृत्ति है कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, और हमारी देख लो वह भी खाली दृढ़ निश्चय का फर्क है। अगर हम दृढ़ निश्चय करते हैं ना कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वही सच्चिदानंद हूँ, तो कोई भेद नहीं है हम में, एक ही है। फिर आकारों का भेद है, शरीर का भेद है, और साक्षी एक है। ओम तम नमामि